रेलवे में बहुत ही खतरनाक सवाल आता है पावर घात के सॉल्व करने वाले। एक सवाल आपके सामने भी है, जरा करके बताएं। अगर आप देखो ये n है तो n की पावर 2n है, ये 2n है तो 2n की पावर n है। बच्चे कंसेप्ट होता है n की पावर 2n को अगर 2n की पावर n से भाग करेंगे तो n बटे 2 की पावर n आएगा। कैसे? तो ऊपर तो n की पावर 2n है, नीचे है 2n की होल पावर n, तो 2 की पावर n अलग कर दीजिए, n की पावर n अलग कर दीजिए। अब डिवाइड में पावर घट जाएंगे, n की पावर 2n को n की पावर n से भाग देंगे तो क्या बचेगा? n की पावर n, और नीचे है 2 की पावर n, तो ये n बटे 2 की होल पावर n नहीं हो गया मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो गजब का कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ देखेंगे 2024 दिया है इनकी जगह, तो 2024 का आधा n/2 की होल पावर n, यानी कि 1012 की पावर 2024 इस सवाल का आंसर बनने वाला है। एक मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट में सही करके बताना बच्चों। रेलवे की रील देखते रहो, पेपर की रेल बना दोगे। सवाल है रेलवे का पूछा हुआ, बड़ा खतरनाक, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए एलजेब्रा का। ए क्यू प्लस बी क्यू दुनिया जानती है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहां पावर 1/3 कर दिया तो आप घबराना क्यों है? ऐसे समझो कि आपका ए है, ये बी है, ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर हो गया, पावर 2 दिख रहा है, ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर हो गया, 3 की पावर 1/3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस ए बी देखो 7 या 21, 21 की पावर 1/3 हो गया। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बताओ जी, इसका क्यूब करेंगे तो पावर 1/3 हट जाएगा, 7 बचेगा। भाई इसका क्यूब करेंगे तो पावर 1/3 हट जाएगा, 3 बचेगा। 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4 का अंडर रूट आएगा 2, और ये इसका झंझनाता हुआ आंसर होगा। अगर मैं ग्रुप डी का सवाल पूछूं तो देखो यही चीज पूछी है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। भाई इसका क्यूब करेंगे एक्स आएगा, प्लस इसका क्यूब करेंगे वाई की पावर 1/3 का वाई आ गया, 20 का आंसर आ गया। ग्रुप डी में आया था 2022 में, देख लो। रेलवे की सीरीज में आप सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स कुछ हटके, और ये वो सवाल है जो करना है थोड़ा सा सोच के। आपके सामने तो प्यारी प्यारी संख्या लिखी हुई है, 5 5 5 5 5 कितनी बार लिखा है? 9 बार। ये 5 कितनी बार लिखा है? 15 बार। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। ये तो सर हमने आज तक पढ़ा ही नहीं, इसका तो सर हम फॉर्मूला भी नहीं जानते हैं। जरूरत भी नहीं है बेटे, बार बार 5 ही लिख रहा है ना, तो 5 तो आएगा ही आएगा। ध्यान सुनिएगा, यहाँ 5 कितनी बार है? 9 बार। यहाँ 5 कितनी बार है? 15 बार। 9 और 15 का एलसीएम ले लो, 9 और 15 का एचसीएफ ले लो। 9 और 15 का एचसीएफ होता है 3, 3 9 को भी डिवाइड करता है, 15 को भी डिवाइड करता है। तो 5 को आपको मेरे दोस्तों कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। यही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। आंसर इसका 555। समझ में आई ट्रिक? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, करके बताएंगे जल्दी से। रेलवे सीरीज में आज आप हमारे साथ करेंगे एनटीपीसी का चूरन सवाल। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ध्यान से देखो तो ऊपर और नीचे सेम संख्या लिखी हुई है, हर संख्या पे पावर 3 हो रहा है, और मेरे दोस्तों दशमलव का चक्कर यहाँ पे पड़ रहा है। देखो ये 0.001 है, 0.01 है, देखो कितने गुना हो गया? 10 गुना हो गया, 10 टाइम्स 10 गुना। ये देखिए 0.022 से 0.22, ऊपर एक दशमलव कम हो गया ना, एक दशमलव कम हो गया, ये भी 10 गुना। यहाँ देखो मेरे दोस्तों, नीचे 4 दशमलव है, ऊपर 3 दशमलव है, ये 10 गुना। यहाँ देखो दशमलव के बाद 5 अंक हैं, 4 ही अंक है, तो मेरे दोस्तों ये भी 10 गुना हो गया। तो हर एक टर्म 10 गुना हो रहा है, लेकिन हर जगह पावर 3 है, तो आंसर 10 तो आएगा, लेकिन पावर 3 रहेगी, तो 1000 इसका आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये 2 सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसी तरीके से करना। अपनी रेलवे की प्रिपरेशन को बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार दें, इन शॉर्ट्स को डेली देखकर मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग चैनल पे। सवाल पूछते हैं, 4 की पावर x माइनस 3 बराबर 0.125 है, तो x का मान क्या होगा? आप कहोगे सर ये 0.125 को कैसे लाएं 4 में? कंसेप्ट जानो। 1/8 होता है 0.125, 3/8 0.375, 5/8 0.625, 7/8 0.875। 1/8 का पहाड़ा याद करो, 1/a की पावर n माइनस पावर हो जाएगा, a की पावर m की होल पावर n करेंगे, पावर की आपस में गुणा। तो प्यारे बच्चों ये 4 की पावर x माइनस 3 है, 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर x माइनस 3 है, और 0.125 है 1/8। 8 क्या है बच्चे? 2 का क्यूब, और 1/2 का क्यूब जो होगा वो 2 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। आप जानते हैं कि यहाँ पावर की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6। ठीक है बच्चों, और यहाँ 2 की पावर रहेगा -3। अब देखो बेस सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम होगी, तो 2x बराबर आ जाएगा बच्चों, -6 उधर जाएगा, 6 - 3 3, x के लिए 3 बटा दे 1.5 आ जाएगा। 1.5 इस सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन। बढ़िया सवाल है। रेलवे के प्रीवियस ईयर एक लाइन के सवाल एक स्टेप में कैसे करेंगे? 5 लगातार संख्याओं का जोड़ 160 है, सबसे छोटी संख्या क्या है? मजाक है, 5 लगातार संख्याएं हैं मेरे दोस्त, तो बीच वाली जो संख्या है औसत होगी। अगर 5 संख्याओं का योग 160 है तो एवरेज क्या होगा? 160 को 5 से भाग कर दो, 32, यानी कि ये वाली संख्या 32 होगी। लगातार है तो एक एक का गैप होगा, इससे पहले 31 आएगा, फिर सबसे पहले 30 आएगा, तो 30 संख्या सबसे छोटी आ गई। ये बताओ 9 लगातार विषम संख्याएं का योग 133 है, सबसे बड़ी संख्या 9 संख्या
संख्या है तो ये बीच वाली है, 4 इसके आगे होंगी, 4 इससे पीछे होंगी। अगर योग 333 है 9 लगातार विषम संख्याओं का, तो एवरेज कितना होगा? 333 को 9 से भाग करेंगे, 37 है। विषम संख्याएं 2-2 के गैप पे आती है। सबसे बड़ी पूछा है +2 +2 +2 +2 करके 8 जुड़ जाएगा, तो 37 8 45 सबसे बड़ी संख्या होगी। इससे बेहतरीन तरीका नहीं ऐसे सवालों को करने का। रेलवे वाले बच्चों सावधान, बहुत खतरनाक सवाल आपसे पूछने वाले हैं। यदि a की पावर 1 2 3 4 5 बराबर a की पावर 5 4 3 2 1 है, तो a के कितने मान होंगे और कौन कौन से होंगे? a एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। बहुत सारे बच्चों को गलत लग सकता है कि सर बेस तो सेम है, पावर अलग अलग है, फिर ये बराबर कैसे हुआ? हाँ जी, बिल्कुल बराबर हो सकता है अगर मैं a को 1 लूं, कि 1 की पावर एनीथिंग आप करिए मेरे दोस्तों 1 ही आएगा। या a का मान 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 की पावर आप कुछ भी करिए मेरे दोस्तों वैल्यू 0 ही रहेगी। लेकिन एक चीज आप मिस कर गए मेरे प्यारे भाई, यहां पावर ऑड है, ये विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। और आप जानते हैं कि -1 की पावर अगर आप ऑड करेंगे तो -1 ही आता है। तो अगर मैं a की जगह -1 रखूंगा तो भी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर रहेगा। तो यहाँ a के 3 मान पॉसिबल है, 1 0 और -1। गजब का सवाल रेलवे के लिए। रेलवे ग्रुप डी में कुछ ऐसे सवाल आ रखे हैं कि विश्वास ही नहीं होता कि ग्रुप डी में आया है। जैसे सवाल देखो, वैसे तो एलिगेशन से भी हो सकता है, पर बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? एक शो के टिकट के लिए पेरेंट्स का 7.5 रुपए का टिकट लगेगा, बच्चों का 3 रुपए का टिकट लगेगा। कुल 952 टिकटों की जो बिक्री है 5,925 रुपए की है। तो बताओ बच्चों के कितने टिकट बेचे गए? यानी कि पेरेंट्स प्लस बच्चों को कितने टिकट बेचे गए? 952 लोग आए हैं। अब बताओ यहाँ ब्रेक करके करो, ये 3 रुपए का 7.5 को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3 + 4.5। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर पेरेंट्स का टिकट भी 3 रुपए का हो, बच्चों का एक टिकट भी 3 रुपए का हो, हर टिकट 3 रुपए का हो, तो 952 लोग आए हैं, कुल टिकट का कलेक्शन कितना होना चाहिए? 2700 और 156 2856 होना चाहिए। जबकि टिकट की सेल कितनी हुई है? 5,925 रुपए की। कितनी ज्यादा हुई है? घटाओ जरा, तो आप हो गए 9 और 11 में से 5 गया 6 और ये 0 3069 रुपए का एक्स्ट्रा कलेक्शन हुआ है। क्यों? कि हर पेरेंट 4.5 रुपए ज्यादा देता है। तो पेरेंट्स कितने होंगे? बटे 4.5। 4.5 का मतलब भाई साहब 9/2। तो ये आपको भाग देना पड़ेगा, 9 27 36 9 कम 9 यानी कि 682। तो टोटल कलेक्शन 3069 ज्यादा हुआ, हर पेरेंट 4.5 रुपए ज्यादा दिया, तो इस वजह से 682 पेरेंट्स है। बच्चे कितने होंगे? फिर 952 में से 682 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 270 बच्चों की संख्या है, और ये आंसर है। मजे तो रेलवे की तैयारी करने वालों के ही है कि 5-5 साल में भर्ती आती है और उसके बाद भी सवाल बहुत आसान होता है। सवाल देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का, √58 सही 7/9 फ्रैक्शन में ही आंसर है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए 58 सही 7/9 का मतलब क्या? 58 + 7/9। तो भैया पहले इसको सिंपल करना पड़ेगा। 9 की 58 में गुणा होगी तो 450 और 72 522, उसमें 7 जोड़ेंगे तो 529। तो √529/9 हो गया। 529 का √23 हो गया, 9 का √3 हो गया। अब 23 को 3 से भाग देंगे तो 3 7 21, क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। 7 + 2/3 मतलब 7 सही 2/3 इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा मैं आपसे पूछता हूं, सही करके दिखाइए। अगर आप रेलवे के 10 ऐसे सवाल छांटे जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, तो ये सवाल भी उस लिस्ट में शामिल होगा। दो संख्याओं का योग 28 है, उनका गुणनफल प्रोडक्ट 175 है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग रेसिप्रोकल का सम क्या है? जब भी ऐसा सवाल है, संख्याओं का सम कितना है? 28, संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है? 175, इसको डिवाइड कर दो, इस 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 से 175 कटेगा 25 बार, नीचे बटे 25 है, 100 बनाने के लिए 4 से गुणा, तो ऊपर हो गया 16, 16 को 100 से भाग देंगे तो 0.16 आंसर आ गया। ये डायरेक्ट ट्रिक है। आपको सर आया कैसे? अगर मैंने संख्याओं को ए और बी मान लिया कि माना संख्या ए बी है, तो आपसे पूछा क्या है? 1/a + 1/b। अब अगर मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा? ए बी, और ऊपर आ जाएगा बच्चों b + a। मजे की बात यह कि ये चीज आपको डायरेक्ट दी हुई है। संख्याओं का सम दिया हुआ है आपको 28, संख्याओं को प्रोडक्ट दिया है 175, तो आप डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं।